नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में 4 दिवसीय बनकोट महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी मौजूद रहे। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री भंडारी ने कहा, बनकोट महोत्सव उत्तराखंड की पहचान है। इस महोत्सव को सरकार की ओर से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार कल्याण बोरा ने बनकोट बाजार कमलानी मार लटका गीतों पर लोगों को थिरकने को मजबूर कर दिया। वहीं लोक गायक तारा पत्नी, संजय पत्नी के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष रविंद्र बनकोटी ने कहा कि 4 दिवसीय महोत्सव सभी क्षेत्र वासियों के सहयोग से संपन्न हुआ है। भविष्य में इसे और अधिक वृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। पिथौरागढ़ के मूनाकोट विकासखंड के सिरकुच गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र में बीते दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से विद्यार्थियों सहित स्टाफ को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनिल चंद के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभावकों ने शीघ्र व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस मांग का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समिति के अध्यक्ष अनिल चंद ने बताया कि बीते दिनों से विद्यालय व केंद्र में पानी नहीं आने से मध्याह्न भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। विभाग को सूचित करने के बाद भी अभी तक इस मामले को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने वालों में मोहन चंद, आकांक्षा चंद, हरीश चंद, नारायण चंद, कुंडल सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। जो ये हमारी पेयजल की समस्या है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरकुच और आंगनबाड़ी केंद्र सिरकुच में, साथ ही जो संयोजक हैं कई परिवारों के हैं, वो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है और जल संस्थान बोलता है कि ये जल निगम का है, जबकि ये जल संस्थान की योजना है। और पिथौरागढ़ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने बतौर प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत पत्रकारों से वार्ता की और इस दौरान उन्होंने प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। वार्ता के दौरान उन्होंने अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पंचायतों के विकास व निर्माण कार्य निर्बाध गति से जारी रहेंगे। वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बोहरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष उमेश मेहर आदि उपस्थित थे। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सतपाल महाराज जी हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हमारा 2016 उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट है और संशोधित 2020 की धारा 130 और 6 और उसके अध्याय 18 की धारा 102 ख के तहत जो है जिला पंचायत अध्यक्षों को पंचायती राज अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि उसमें सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है प्रशासक नियुक्त कर सकती है। और 17 कुमाऊं रेजिमेंट भदोरिया पलटन के पूर्व सैनिकों द्वारा भादोरिया युद्ध सम्मान दिवस आयोजन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान 17 कुमाऊं रेजिमेंट अध्यक्ष पूर्व कैप्टन विक्रम सिंह ने जनपद के भदोरिया पलटन के पूर्व सैनिकों से आगामी 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले भदोरिया युद्ध सम्मान दिवस में शामिल होने की अपील की। बैठक में रणजीत सिंह, बिशन सिंह, संजय कोहली, प्रकाश भट्ट, महेश बसेरा सहित अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित थे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के मिशन इंटर कॉलेज व भाटकोट बालिका कॉलेज में स्काउट गाइडों का तृतीय सोपान शिविर शुरू हो गया। शिविर का शुभारंभ स्काउट गाइड के जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व पालिकाध्यक्ष जगत सिंह खाती ने करते हुए स्काउट गाइड के सिद्धांतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिविर संयोजक प्रधानाचार्य जीवन चंद्र जोशी ने स्काउट गाइड के उज्जवल भविष्य की कामना की।
इस अवसर पर जिला कमिश्नर स्काउट मोहन चंद्र पाठक, सचिव प्रकाश चंद्र उप्रेती, महेंद्र सिंह रावत, टीएन जोशी, राजेंद्र पाटनी, अजय सारकी सहित रोवर और रेंजर्स मौजूद थे। संचालन जिला संगठन कमिश्नर चक्र बहादुर पाल द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने विभाग में तैनात एक स्वच्छक पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया है कि विभागीय जांच में स्वच्छक के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार नियुक्ति की पुष्टि हुई है। मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी ने बताया कि जिला आयुर्वेदिक अधिकारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बीते 4 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक युवक की मौत के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक फौजी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 30 नवंबर की सुबह थाना पटेल नगर को यमुनोत्री विहार फेस 2 चंद्रबनी में एक किराए के मकान पर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर पुलिस अधिकारियों व टीम के घटनास्थल का निरीक्षण करने पर मकान में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा मिला। प्रथम दृष्टया व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करना प्रकाश में आया। मृतक की पहचान मंजेश कुमार, उम्र 42 वर्ष, पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी गांजा माजरा खेड़ी जिला हरिद्वार के रूप में हुई। उक्त मकान मालिक से पूछताछ में पता चला कि उनके द्वारा विगत 2 माह से अपने मकान के ऊपर एक कमरा सचिन पुत्र नरेश कुमार निवासी भगवानपुर हरिद्वार को किराए पर दिया था तथा उक्त कमरे में उसके एक साथी अर्जुन का भी आना जाना था। मृतक के भाई की तहरीर पर सचिन व अर्जुन उपरोक्त के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी के आदेशानुसार मामले के खुलासे को लेकर पुलिस व एसओजी की टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा जानकारी जुटाते हुए अलग अलग स्थानों से सचिन व अर्जुन को गिरफ्तार किया गया और घटना के मास्टरमाइंड आरोपी संजय उर्फ फौजी तथा अफजाल को आज मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। अफजाल के पास से मृतक की चेन तथा अंगूठी तथा संजय उर्फ फौजी से मृतक की कार की चाबी बरामद हुई। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचा होगा, चूँकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे तो सचिन और अर्जुन का नाम इससे प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। सचिन की जब गिरफ्तारी इसमें जब झज्जर से की गई तो उसने पूछताछ से बताया कि ये पूरा मामला कुछ जगह उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। जो संजय उर्फ फौजी करके एक व्यक्ति है जो उसके साथ वो प्लॉटिंग कर रहे थे, मंजेश उसमें पार्टनर था जो मृतक है, और उस प्लॉटिंग का जो कमीशन आना था उसको लेकर इनके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो रहा था और इससे उसको कमीशन ना देना पड़े, क्योंकि इस कारण से उन्होंने एक तो घर पे बुलाकर और उसके बाद उसकी गला घोंट के हत्या कर दी।
जब ये हत्या होने के बाद इसमें जो अर्जुन गोसाई है, इसमें जो अभियुक्त है, उसने उसके वैल्यूएबल चेन और इसकी जो घड़ी या और अंगूठी थी वो निकाल कर, और एक अफजल नाम का जो व्यक्ति है जो पूर्व में उसका भी आपराधिक इतिहास है, जो मर्डर में जेल जा चुका है, उसको उस चीज़ को बेचने के लिए कि वो ये घटना करके आया है और इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो उससे ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अफजल को भी ये पता था कि इस तरह की घटना हुई, उसने अभियुक्त को शरण भी दी और साथ ही साथ जो मृतक था उसका जो वैल्यूएबल सामान था वो भी उससे बरामद कर लिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी, जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकास नगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इसमें प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे उसको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं विड्रॉ करके उसको हासिल करना था। इस कारण इस घटना प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।